गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे थे वेक्टर्स के और आशा करता हूँ आप लोगों ने लिख भी लिए होंगे। जितने तरह के वेक्टर्स हैं उनको मैंने एक टाइप किया हुआ मैसेज आपको भेजा था ग्रुप में कि वेक्टर दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वेक्टर मतलब मैन मेड, जिसको हम हाइब्रिड वेक्टर जिसको बोलते हैं, जिसको हम डिजाइन करते हैं। और नेचुरल वेक्टर वो होता है जिसका सोर्स जो होता है वो नेचुरली होता है, यानी जिसको हम नेचुरल रूप से आइसोलेट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे प्लाज्मिड है जिसका सोर्स बैक्टीरिया है, उसी तरह से 2 म्यू सर्किल है जिसका सोर्स ईस्ट है, इकलौता यूकार्योटिक वेक्टर होता है 2 म्यू सर्किल। इसके अलावा आप जितने भी वेक्टर देखेंगे सब प्रोकार्योटिक सेल से आइसोलेट किए जाते हैं। तो कॉल पॉल प्लाज्मिड है, एप प्लाज्मिड है, वीर प्लाज्मिड है। तो बहुत सारे प्लाज्मिड का एग्जाम्पल मैंने नोट्स में लिखा हुआ है और वहाँ से आप पढ़ लेंगे। और हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो मैन मेड वेक्टर पढ़ना है, आर्टिफिशियल वेक्टर पढ़ना है, क्योंकि यही वेक्टर हैं वो जिनका कि यूज हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए करते हैं। तो हम पहला वेक्टर जो बोलते हैं इस पर्पज के लिए, जैसे हमारा फर्स्ट वेक्टर है वो है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो प्लाज्मिड होता है इसके सोर्स जो है वो बैक्टीरिया है और नेचुरल प्लाज्मिड। लेकिन अगर हम इसको आर्टिफिशियल की तरह यूज करें अगर, तो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड में हमारे पास है PBr 322। अब ये PBr 322 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके नाम से कुछ हमें पता चलता है। P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवर, R फॉर रॉड्रिगेज। तो ये जो P स्टैंड हुआ ये प्लाज्मिड के लिए हुआ, B हुआ बॉलीवर के लिए और R हुआ रॉड्रिगेज के लिए। तो इस तरीके से ये 3 नाम जो आ रहे हैं प्लाज्मिड, बॉलीवर, रॉड्रिगेज, ये दर्शाता है कि बॉलीवर और रॉड्रिगेज एक साइंटिस्ट का नाम था और 322 यहाँ पे वो नंबर है जिस नंबर का ये प्लाज्मिड है। तो इस तरीके से PBr 322 एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जो प्लाज्मिड से डिराइव्ड किया गया है, प्लाज्मिड से डिजाइन किया गया है। और ये एक तरह का रिलैक्स प्लाज्मिड है। तो मैंने बताया था कि स्टिग्नेंट और रिलैक्स प्लाज्मिड क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉपी नंबर, वहाँ से आप देख लेंगे। तो अब इसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो लगभग 4.3 KB इसकी साइज़ होती है, यानी 4362 बेस पेयर एग्जैक्टली है। 4.3 KB इसकी साइज़ है और इसमें लगभग पूरे प्लाज्मिड में 20 मोर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट पाई जाती है, जिसको कि हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स भी कहते हैं, MCS, और या हम इसको पॉलीलिंकर भी कहते हैं। तो MCS हमने बताया था किसी भी वेक्टर का, किसी भी प्लाज्मिड का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर MCS होता है, क्योंकि ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है जहाँ पर कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगी। और यहाँ पर PBr 322 के केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे लगभग 20 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स पाई जाती है, तो इसका MCS काफ़ी वाइड होता है। इसके बाद इसको हम पॉलीलिंकर भी कहते हैं, क्योंकि यही वो साइट्स हैं जहाँ पर कि फॉरेन जीन आकर के लिंक्ड करेगा, इसलिए इसका नाम पॉलीलिंकर भी है। और ये कई एंजाइम से कट करता है, जिस एंजाइम के रिकॉग्निशन साइट्स इस MCS पे प्रेजेंट होगा उस एंजाइम का यूज करके हम इसको कट कर देंगे। तो MCS बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एक पूछता है क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज MCS, और फिर पूछता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ MCS। तो हम एडवांटेज में ये कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड द फ्लैक्सिबिलिटी इन द चॉइस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। ये क्या कर रहा है, MCS क्या कर रहा है, ये चॉइस को बढ़ा रहा है। हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की चॉइस को इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हमारे पास अगर एक ही या 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट्स होगा वेक्टर के ऊपर तो हम उसी पर डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन अगर 20 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स हैं, इसका मतलब कि हम अगर हमारे पास उन 20 में से कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अवेलेबल है तो हम उससे कट कर सकते हैं उसको। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि MCS या पॉलीलिंकर का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के चॉइस में। अब हम एक और फीचर इसका देख लेते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर जीन का। तो मार्कर जीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रखता है वेक्टर के अंदर, क्योंकि ये मार्कर जीन्स किसी भी वेक्टर के अंदर स्क्रीनिंग में हेल्प करता है। अब स्क्रीनिंग क्या है, स्क्रीनिंग हम जब लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको RDNA क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट का, तो मैं बताऊंगा आपको कि ये स्क्रीनिंग जो है वो क्या होती है।